हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने शेडिंग की कुछ बेसिक टेक्निक्स के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक जो कि शेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे सीखेंगे। उस टेक्निक का नाम है लेयरिंग। लेयरिंग टेक्निक सीखने के लिए सबसे पहले हम एक इस तरह से सर्कल बनाते हैं। कुछ इस तरह से सर्कल बनाने के बाद अब हम समझते हैं लाइट की डायरेक्शन। मान लीजिए कि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, तो अगर इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो इसका जो ऑपोजिट एरिया है वो डार्क हो जाएगा, यानी कि शेडो जो बनेगी वो इस एरिया में बनेगी। तो ये एरिया हमें डार्क रखना है और ऊपर का एरिया जो है वो हम लाइट रखेंगे। ओके, सो ये समझने के बाद अब हम समझते हैं कि लेयरिंग मेथड कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमें पेंसिल को बहुत हल्के हाथों से पकड़ना है, प्रेशर नहीं डालना है ज़्यादा इस पे, और इस तरह से हमें एक लेयर बनानी है। एकदम लाइट लेयर बनानी है हमें। कुछ इस तरह से हम लेयर बनाएंगे। काफ़ी सारे बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो पेंसिल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं और जिस वजह से जो फर्स्ट लेयर है वो बहुत अच्छी नहीं बन पाती है एंड पेपर भी डैमेज हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, एकदम लाइट लेयर बनाएं। इस तरह से हमारी फर्स्ट लेयर बन गई है। अब हम बनाएंगे सेकंड लेयर। तो देखिए, नीचे का जो पार्ट है वो हमें डार्क रखना है। इसके लिए हम नीचे के एरिया को थोड़ा डार्क डार्क बनाने की कोशिश करेंगे। अगेन आपको पेंसिल पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बस आपको इस लेयर को थोड़ा डार्क बनाने की कोशिश करनी है। इस तरह से आप इसे बना लेंगे। ओके, इस तरह से हम इस लेयर को कंप्लीट करेंगे एंड इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा जो है इसमें टोन में फ़र्क नज़र आ रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं लाइट टोन है और नीचे आप देख सकते हैं डार्क टोन है। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने सर्कल बनाया था, धीरे धीरे ये सर्कल है ये स्फीयर में कन्वर्ट हो रहा है। तो कोई भी 2D की शेप उसे 3D में बदलने के लिए हम शेडिंग करते हैं। इस तरह से हमने सेकेंड लेयर कंप्लीट की है। अभी हम इसे थोड़ा और डार्क करेंगे। इस पे एक थर्ड लेयर बनाएंगे, जो थर्ड लेयर इसकी बाउंड्रीज सेट करेगी, यानी पता चलेगा हमें कि नीचे का एरिया डार्क है बिकॉज लाइट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो इस तरह से शेडिंग करने के बाद ये एरिया कुछ इस तरह का नज़र आने लग जाएगा। अभी सिर्फ हम लेयरिंग टेक्निक सीख रहे हैं, हमने यहाँ ब्लेंडिंग नहीं की है। लेकिन अगर हम ब्लेंडिंग करेंगे तो ब्लेंडिंग करने के बाद ये जो स्फीयर है ये बहुत रियलिस्टिक लगने लग जाएगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं शेडो। तो लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शेडो बनती है। तो इसी तरह से हम शेडो बना लेंगे। जो पास का एरिया है स्फीयर का वो थोड़ा डार्क होगा और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे हम तो ये शेडो डिसअपियर होती जाएगी, यानी कि ये शेडो थोड़ी सी लाइट होती चली जाएगी। तो इसी तरह से हमने इस शेडो को बनाया है। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे जमीन पर एक बॉल रखी हुई है और इसमें लाइट एंड डार्क दोनों चीज़ें हमें सही से नज़र आ रही हैं। आगे की वीडियोस में हम लेयरिंग टेक्निक को ब्लेंडिंग के साथ सीखेंगे। ब्लेंडिंग के साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। तो आप आगे की वीडियोस ज़रूर देखें।